तो हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री। ज्योमेट्री मैंने शुरुआत किया कुछ बेसिक प्रश्नों से, है ना, लाइन पर आधारित प्रश्नों के बारे में। और अभी शुरुआत हुआ है। जो मेन सिलेबस है आपका वो ट्रायंगल से शुरू होगा, जो एसएससी वगैरह में आता है वो ट्रायंगल से शुरू होगा। लेकिन जो बेसिक है ये रेलवे वगैरह में भी आते हैं। तो पढ़िए, क्या दिक्कत है ना, रेलवे का एग्जाम देते होंगे, ठीक है ना। तो पहले बेसिक हम लोग पढ़ रहे थे, 2 क्लासेस का हुआ है, आज इसका तीसरा क्लास है। तो सब लोग तैयार हैं 150 जनों, ठीक है ना। शुरू किया जाए। कल जो क्वेश्चन करवाए थे उसका लास्ट का आंसर कितना आया था, एक्स वाई जेड, है ना, एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू, जेड का वैल्यू 10, 70 और 110, यही था ना। 10, 70 और 70, 10, 70 और 70। हाँ, सब तैयार हैं? फटाफट 3 सब तैयार हो जाइए, फटाफट जुड़िए सब लोग, फटाफट तेजी में, फिर क्लास आरंभ किया जाए। आ गए सब लोग। वैल्यू 10, 70 और 110। चलिए चेक कर लिए, चल रहा है, ठीक है, ओके। हाँ, आज थोड़ा असुविधा के लिए खेद है और आई एम सॉरी, बहुत बहुत जो है ना, क्षमा प्रार्थी करते हैं कि आज टाइम बोरे क्लास नहीं हो पाया। कुछ चल रहा था प्रॉब्लम, इस कुछ इशू था यहाँ पर, जिसके कारण से आज क्लासेस नहीं चल पाए। हम बिल्कुल तैयार बैठे थे, हम कहीं नहीं गए थे, हम तैयार होकर बैठे हुए थे, लेकिन क्लासेस नहीं चल पाए। असुविधा के लिए खेद है, लेकिन ज्योमेट्री को हमने टाइम पर चालू कर दिया, ठीक है ना। तो शुरू किया जाए मेरे भाई बंधु, सब लोग तैयार है ना, फटाफट 370 हो जाइए। चलें शुरू किया जाए। अगर ऑफलाइन स्टार्ट होता है तो ये बैच की टाइमिंग क्या होगा? ऑफलाइन जब तक स्टार्ट होगा मेरे भाई सागर, जब तक ऑफलाइन स्टार्ट होगा तब तक ज्योमेट्री खत्म हो गया होगा, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है ना कि अभी भी एकदम दिमाग में ढालो इस बात को, कम से कम समय लगेगा मिनिमम, सब कुछ बढ़िया होने में तो 1.5 महीना तो लगेगा ही, और 1 महीना 7.5 महीना में खत्म हो जाता है, ठीक है ना। तो 1.5 महीना लेके चलो कि ज्योमेट्री ऐसे ही चलेगी, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए शुरू किया जाए। सब आ गए ना। एक क्वेश्चन बनाया जाए, कुछ क्वेश्चन लाइन पर बेस्ट करेंगे आज, उसके बाद आगे चलेंगे। AC पैरेलल टू BD, ध्यान रखना, AC पैरेलल टू BD, AC पैरेलल टू BD, AC BD के पैरेलल है, AC पैरेलल टू BD, AC BD के समानांतर है, पैरेलल है, ठीक है ना।
रुक जाना जरा। रोहित, पढ़ते जाइए चैप्टर और सॉल्व करते जाइए, कॉपी रिवीजन करते जाइए और बुक्स को सॉल्व करते जाइए, है ना। एकदम करिए मस्त। चलिए फटाफट तेजी मनाइए। रोहित, जैसे जैसे चैप्टर खत्म होते जाता वैसे वैसे बुक्स बनाओ। क्या आंसर है बोलिए फटाफट तेजी में, आंसर आइए प्लीज, जल्दी जल्दी आंसर आइए फटाफट। कितना आ रहा है? कुछ आया? 130 आ रहा है क्या? ओके 130 आ रहा है। 25 50 50 ए बी बराबर बीई 50 50 130 आएगा। जय श्री राम फ्रॉम धन्यवाद। ठीक है, सबका आ गया 130। कपिल 130 बच्चा। देखो ए बी पैरेलल टू बी डी है, ये और ये पैरेलल है। देखो दो लाइन ऐसे और ऐसे पैरेलल है, और कोई इसको ऐसे काटे तो ये एंगल और ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होता है, संगत कोण, ठीक है ना। तो AC पैरेलल टू BD है, तो ये 75 है, तो ये पूरा 75 होगा, 75 होगा, ठीक है। ये 75, तो ये पूरा यहां से यहां तक 25 होगा। ये बातें समझ में आया या नहीं आया बताइए प्लीज, है ना। ये 75 है, तो ये भी क्या होगा? 75 होगा। सबको समझ में आया? ठीक है ना, समझ आया सबको। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये 75, तो ये भी क्या हो जाएगा? 75 हो जाएगा, ठीक। ये 75 है, इसमें 25 कट गया, 75 में से 25 कट गया तो क्या बचा? ये 50 बच गया। ये पूरा 75 है, ये पूरा 75 है, 75 में से 25 कट गया तो क्या बचेगा? 50, तो ये 50 डिग्री हो जाएगा। ध्यान से सुनिए प्लीज, ये पूरा 75 है, पूरा क्या है? 75 है, तो 75 में से 25 घट गया, ये पूरा 75 है, 75 में से 25 घट गया, 75 में से 25 घट गया, 75 में से 25 घट गया, 75 में से 25, तो क्या बचेगा? 50, ठीक है ना। ओके, अब देखिए ध्यान से, ए बी मतलब ये भुजा और बी मतलब ये भुजा, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्वि बाहु त्रिभुज हो गया, है ना। दोनों भुजाएं आपस में बराबर है, तो आइसोसेलेस, तो ये दोनों भुजा बराबर है, तो ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर। ये 50 है, तो ये भी क्या होगा? 50 होगा। नहीं समझ में आया? ये 75 है, तो ये पूरा 75 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है ना। 75 में से 25 ये निकल गया, 75 में से 25 कट गया तो क्या बचेगा? 50, तो ये 50 बचा। अब ये 50 है, दोनों भुजाएं बराबर, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये 50 तो ये भी 50। ये 50 है, तो एक स्ट्रेट लाइन पर 180 बनता है, ये 50 है तो ये 130, 130 और 50 180, ठीक है ना। तो ऐसे करके ये थीटा इक्वल टू 130 डिग्री। समझ में आ गया?
सबको समझ में आ गया मेरे भाई बंधु? ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं? चलिए, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। कोई दिक्कत तो नहीं? सबका आ गया? एक बार यस लिखे प्लीज। सबका आ गया तो समझ में आया प्लीज, तो एक बार यस लिखे फटाफट तेजी में। समझ में आया तो यस, जल्दी फटाफट तेजी में मेरे भाई बंधु, एकदम तेजी में। सबका आ गया? ललित अभी लेट आए हैं क्या आप? चलिए, सबको आ गया ना? कैसे आया? ये 75 है तो ये 75 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। 75 में से 25 कटे 50 बचा। ये 50, दोनों भुजाएं बराबर। ये 50 तो ये दोनों एंगल बराबर। 50 50 एक स्ट्रेट लाइन पर 180 है। 50 तो 130 हो जाएगा। ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट। लेट आने वाले लोग नेक्स्ट प्लीज। नर्सरी क्लास का क्वेश्चन तैयार है? सबका आ गया? कलर फीका दिख रहा है? थोड़ा फीका दिख रहा है ना? चलिए प्लीज निकालिए फटाफट। ये सबको दिख रहा है ना? अगली बार चेंज कर दूंगा कलर। हाँ, आज टाइम पर क्लास नहीं हो पाया बच्चा। चलिए फटाफट तेजी में। देख कैसे बनाएंगे इसको। हमने कहा एल पैरेलल टू एम। एल और एम एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है, समानांतर है। ठीक है ना? एल पैरेलल टू एम। एल और एम आपस में क्या है? पैरेलल है, समानांतर है। ठीक, ओके, ध्यान सुनिएगा प्लीज। ऐसे डायरेक्ट सिखा देते हैं कि इन दोनों का सम इसके बराबर होगा। डायरेक्ट सीखो, इन दोनों का सम इसके बराबर, तो ये 20 है तो ये 50 होगा। देखते हैं आंसर 50 आ जाएगा। ठीक, लेकिन एक बार बना के दिखाता हूं डिटेल में, प्लीज यहां देखो। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये 70 तो ये भी 70। पूछो काहे होगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कैसे? ये दोनों पैरेलल है, नीचे वाला दाएं वाला, नीचे वाला दाएं वाला, इधर वाला दाएं वाला दाएं वाला। ठीक है ना? तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है ना? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है तो क्या होगा? इक्वल होगा। ये 70 तो ये भी 70। ठीक, अब देखो ये है उसका बाह्य कोण, ये त्रिभुज का बाह्य कोण एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल दो इंटीरियर के सम के बराबर होगा। तो ये 20 है तो क्या बचेगा? ये 50, 20 70 है ना? इन दोनों का सम इसके बराबर होगा। या ऐसे भी कर सकते हैं, ये 70 है तो ये क्या बचेगा? 110। 110 और 20 130। 130 तो ये 50, ये कितना बचेगा? 50, ये बचेगा 50। ठीक है ना? 110 और 20 130 तो 50। ये डायरेक्ट मारो, इन दोनों का सम इसके बराबर। ये 20 है तो ये 50 होगा। 50 और 20 70 हो गया। ठीक है ना? कोई दिक्कत?
सबको समझ में आया? ये समझ में आया तो प्लीज एक बार यस लिखें प्लीज। ये ध्यान रखना, डायरेक्ट मारना कि ये 70 तो ये 70 और इन दोनों का सम इसके बराबर होगा। तो याद रखिए ये और ये दोनों बराबर ही है और इन दोनों का सम इसके बराबर होगा। तो डायरेक्ट ध्यान रखो कि ये जो होगा इन दोनों के सम के बराबर होगा, इन दोनों के सम के बराबर होगा ये। तो देखते हैं 70 है तो 20, तो ये 50, ये 50 होगा। देखते हैं, आंसर मार दीजिएगा। ठीक है ना? सबको समझ में आया? समझ में आया तो प्लीज एक बार यस लिखे तेजी में, फटाफट तेजी में, बिल्कुल फास्ट फास्ट मन भाई। समझ में आया तो यस तेजी में। सबका आ गया होगा, है ना? ये नहीं बनाएगा तो यार पिटाई खाएगा। जल्दी जल्दी बनाओ। क्या आंसर है? जल्दी जल्दी प्लीज। फटाफट जल्दी बनाइए। चलिए सबका आ गया। यस, इस बार सबका आ गया होगा, है ना? आप जानिए इन दोनों का सम इसके बराबर, तो 50 और 30 डायरेक्ट मारो 80। कोई दिक्कत तो नहीं ना? 50 और 30 80। क्या सबका आ गया? ठीक है ना? ओके। और चाहो तो बना लो 50, ये दोनों का सम इसके बराबर, ये है एक्सटीरियर एंगल। तो 50 30 80, ये 80 है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल, ये 80 तो ये भी 80। और मैंने डायरेक्ट सिखाया था कि इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का सम इसके बराबर होगा, इन दोनों का सम इसके बराबर। तो 50 और 30 80, तो इसके 80 हो जाएंगे। ठीक है ना? ओके चले, ठीक है। सबका आ गया। जल्दी निकालिए मेरे भाई, फास्ट। तेजी में, जल्दी जल्दी। हाँ कपिल, आज भी चल रहा है यूट्यूब पर।
सबका आ गया? चलिए, बहुत अच्छा। नहीं विनीत बंसल जी, बहुत इजी है। ठीक है ना, देखिए प्लीज यहां पर, यहां दिखाते हैं कितना आसान है ये दोनों पैरेलल है, इसको ये काट दी, ठीक है ना। तो ये कोण और ये कोण दोनों एक्सटीरियर एंगल है, मालूम है या नहीं बताओ? ध्यान सुनो, ये कोण और ये कोण दोनों एक्सटीरियर एंगल, आपको याद है ये दो लाइन पैरेलल है, तो देखो ये भी बाय है और ये भी बाय, तो द सम ऑफ टू एक्सटीरियर एंगल ऑफ वन साइड इज 180 डिग्री, सम ऑफ टू एक्सटीरियर एंगल ऑफ वन साइड इज 180 डिग्री। एक ही ओर के दो बाह्य कोण, एक ही ओर के दो बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। ठीक, मेरे बात समझ रहे हैं ना? तो ये और ये दोनों का सम क्या हो जाएगा? 180। ये 95 है, तो यहां क्या बचेगा? 85, है ना? हाँ या ना में जवाब दीजिए, बचेगा 85? ये 95 है तो ये 85 होगा। सबको समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। ये 95 है तो ये क्या हो जाएगा? 85। ठीक है, समझ में आया? समझ में आ रहा सबको ना? प्लीज, ये लाइन दो पैरेलल है, तो ये बाहर और ये भी बाहर का है। देखो ये दोनों लाइन है, ये भी बाहर वाला है, वो भी बाहर वाला। तो सम ऑफ टू